हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर में अभी हम लोग यानी आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे थर्ड वाले बिजनेस सर्विसेज को पढ़ेंगे, जो हमारा कहता है ट्रांसपोर्टेशन। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे थर्ड वाले बिजनेस सर्विसेज को। आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस सर्विसेज के थर्ड वाले बिजनेस सर्विसेज को पढ़ेंगे, जो हमारा कहता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हिंदी में हम लोग परिवहन के नाम से जानते हैं। और ये पर्टिकुलर चैप्टर या ये पर्टिकुलर बिजनेस सर्विसेज आपके बुक में दिया हुआ नहीं होगा, इसका जिक्र नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आपके लिए ये वाला थर्ड वाला हमारा बिजनेस सर्विसेज लेकर के आए हैं। अब आपके बुक में क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि आप इस चैप्टर को ऑलरेडी कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़े हो अपने प्रीवियस क्लासेस में। अब आप कहोगे कि कहाँ पढ़े हैं, तो या तो क्लास 3 या तो क्लास 4 में पर्टिकुलर एक चैप्टर होता है एसएसटी का, हमारा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, जिसमें बच्चों को समझाया जाता है और पढ़ाया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन कहते किसको है और कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो इसी कारण से आपके इस 11th के बुक में इस थर्ड वाले बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर डेडिकेटेड चैप्टर नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा थर्ड वाला बिजनेस सर्विसेज है, तो हमको पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। अब कहता क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कहते किसको है, तो मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में हम लोग परिवहन के नाम से जानते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं क्या लिखता है। लिखता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया कि मूवमेंट ऑफ पीपल या मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी जब कभी भी कोई भी इंसान या कोई भी लोग या कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते हैं या मंगवाए जाते हैं, या कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है या आता है, तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और परिवहन के नाम से जानते हैं और कहते हैं। ठीक, अब ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास बहुत सारे हैं, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन थोड़ी देर के बाद। उसके पहले एक लाइन और हमारे पास है, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिए लिखता है क्या, इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन हमको ऐसा फैसिलिटी देता है कि हम दुनिया के हर एक कोने में आसानी से जा सकते हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा हमारे पास सहारा बनकर कर आता है और एक ऐसा बिजनेस सर्विसेज है या फिर एक ऐसा सर्विस है जिसके माध्यम से कोई भी प्लेस हमारे लिए दूर नहीं है और कहीं भी जाना हमारे लिए कठिनाई का सामना यानी कठिन से भरा हुआ नहीं होता है। आपने सुना है ना, दिल्ली दूर नहीं है, तो क्यों दूर नहीं है? क्योंकि दिल्ली जो है हम बाई एयर भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं और बाई रोड भी जा सकते हैं, इसी कारण से दिल्ली दूर नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर कहता है क्या है कि आखिरकार कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास होते हैं। तो आप उसको जानने से पहले या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं या किन किन तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग 3 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, आप भली भांति जानते हो। एक हमारा कहता है रोडवेज, दूसरा हमारा कहता है सीवेज और तीसरा हमारा कहता है एयरवेज, यानी कि रोड और पानी और हवाई यात्रा। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के हमारे पास ये 4 अलग अलग मोड्स हैं। पहला हमारे पास कहता है रोडवेज, दूसरा हमारे पास कहता है रेलवेज, तीसरा हमारे पास कहता है सीवेज और चौथा हमारे पास कहता है एयरवेज। इन चारों तरीके से हम यानी इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर आ भी सकते हैं या तो जा भी सकते हैं।
या तो हम किसी सामान को मंगवा भी सकते हैं या तो हम किसी सामान को भेज भी सकते हैं। तो वन बाय वन कर अब इसको समझने की तो आवश्यकता है नहीं। हाँ, बस ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे है, इसी कारण से हम ड्राइंग अच्छा नहीं बनाए हैं, लेकिन आपको समझाना था तो मैंने बना दिया, अब इसके लिए माफ कीजिएगा ड्राइंग के लिए। ठीक, पहला वाला हमारे पास कहता है रोडवेज। तो जमीन पर चलने वाला जितना हमारा साधन होता है, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, बहुत कुछ आपको पता है, तो वो सारे के सारे हमारे पास रोडवेज में आते हैं। अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो कार है, बाइक है, बस है, आपको पता है। अगर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है तो ट्रक है, ट्रॉलीज है, लॉरीज जिसको बोलते हैं, तो ये है। ठीक, दूसरा हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहता है रेलवेज। तो रेलवेज यानी रेल। तो आप सबने कभी ना कभी रेल यात्रा जरूर किया है, अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि किसके साथ लास्ट वाला आपने रेल यात्रा किया है और कहाँ गए थे। देख, अब यहाँ पर कहता है कि रेलवेज एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच सकते हैं और जा सकते हैं, और इसका फेयर जो होता है या इसका कॉस्ट जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू बाकी सबसे। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि अगर रेलवेज जो होते हैं वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला पैसेंजर रेलवेज जो लोगों को, इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। दूसरा कहता है मालगाड़ी, जिसको हम लोग फ्राइट रेलवेज या फ्राइट ट्रेन भी कहते हैं, जो कि वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। आप देखे होंगे हर एक ट्रेन में कोई एक पर्टिकुलर एक ऐसा कोच होता है जिसमें लिखा होता है लगेज कोच, जो वो यानी कि जो उस कोच में सारे के सारे वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा या पहुंचाया जाता है। ठीक, और पर्टिकुलर एक ट्रेन भी होता है जिसको हम लोग मालगाड़ी के नाम से जानते हैं। अब तीसरा हमारा कहता है जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो कहता है सीवेज, जिसको हम लोग पानी वाला यात्रा भी कहते हैं या पानी वाला परिवहन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास शिप्स आते हैं, बोट्स आते हैं। बोट्स एक जगह से दूसरी जगह पर जब व्यक्ति जा रहा है तो, और शिप्स जब हम लोग वस्तुओं को भेजते हैं तब। ठीक है, और ये वाला जो ट्रांसपोर्ट यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे लिए सबसे चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए। ये बात आप याद रखिएगा, अगर हम किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हैं तो सबसे जो चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता अगर कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो कौन सा होगा? सीवेज होगा। और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग अगर कोई होगा तो वो कौन सा होगा? सीवेज होगा। ठीक, ये बात आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट वन हमारे पास जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो हमारा कहता है एयरवेज यानी हवाई यात्रा, जिसके माध्यम से इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और वस्तुओं को भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया या भेजा जाता है या मंगवाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव अगर कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है तो वो है हमारा ये एयरवेज। और सबसे अगर कम समय किसी ट्रांसपोर्टेशन में लगता है, किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लगता है, तो वो हमारा किस में लगता है? एयरवेज में लगता है। ठीक है, और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सामान हम कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से भेज सकते हैं, तो सीवेज से हम एक बार में एट अ वन टाइम हम बहुत सारा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। ये आपको पता होगा, हमारे पास बहुत सारे कार्गो शिप्स होते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास होते हैं 4 अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा कहता है रोडवेज, रेलवेज, दूसरा सीवेज, और उसके बाद लास्ट वन हमारे पास कहता है एयरवेज। आई होप सो कि आपको इन चारों वेज के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा, जानकारी होगा। लेकिन हमारे पास थर्ड सर्विसेज था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब लास्ट वाला लाइन पे आते हैं। लास्ट वाला हमारा लाइन कहता है ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, यानी हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। क्योंकि आज के इस डेट में अगर हमारे पास कोई भी सामान हमको मिल रहा है एट अ टाइम, तो वो किसकी बदौलत? ट्रांसपोर्टेशन की बदौलत। जितना ज्यादा हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, हमारा इकोनॉमी उतना ही ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। ठीक है,
तो यही बस केवल हमको ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ना था और हमारे थर्ड वाले बिजनेस सर्विसेज में पढ़ना था, जो हमारा कहता था ट्रांसपोर्टेशन। और आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से ये सारे के सारे बात आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा याद करने के लिए, ताकि एग्जाम्स के समय में आप इसको रिवाइज कर सकते हो इन सभी चीजों को देख करके। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ यानी यहाँ तक पढ़ने के साथ साथ हमारा ये थर्ड वाला बिजनेस सर्विसेज भी अब खत्म हो गया। यानी हम लोगों ने अभी तक हमारे बिजनेस सर्विसेज के बिटवा में से 3 चीजों को पढ़ लिया, यानी बैंकिंग को पढ़ लिया, इंश्योरेंस को पढ़ लिया और ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ लिया। और अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस और बैंकिंग को नहीं पढ़ा है, या फिर इंश्योरेंस और बैंकिंग में से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में हर एक वो वीडियोस मिल जाएंगे जो बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड होंगे। तो आप वहां से जाकर कर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। इस वीडियो में बस केवल हम लोगों को पढ़ना था हमारे थर्ड वाले बिजनेस सर्विसेज को, जो हमारा कहता था ट्रांसपोर्टेशन, जो हमने पढ़ लिया और आई होप सो कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी बिजनेस स्टडीज और बिजनेस सर्विसेज के नेक्स्ट वाले क्लास पे, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे चौथे वाले बिजनेस सर्विसेज को, जो हमारा कहता है WW फॉर वेयर हाउसिंग। ठीक है, यानी हमारे चौथे वाले बिजनेस सर्विसेज को हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे बातें यानी पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज के, या फिर यूं कहा जाए कि हमारे बिजनेस सर्विसेज के नेक्स्ट वाले बिजनेस सर्विसेज पे, यानी कि वेयर हाउसिंग पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।